तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी परिवादी ने प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 सपटित धारा 34 के अंतर्गत शिकायत ब्रैकेट में CR संख्या 806/2019 ब्रैकेट बंद पिंपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। विराम। प्रत्युत्तरदाता पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले ब्रैकेट में ECIR संख्या 10/2021 ब्रैकेट बंद में अभिरक्षा में था। विराम। प्रत्युत्तरदाता ने उपर्युक्त मामले संख्या 806/2019 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन ब्रैकेट संख्या 2801/2023 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत किया। विराम। पैरा। उच्च न्यायालय में परिवादी ने इस आधार पर उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त पहले से ही अभिरक्षा में है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है। विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 31/10/2023 के द्वारा परिवादी अपीलार्थी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। विराम। उच्च न्यायालय का मत था कि भले ही प्रत्युत्तरदाता पहले से ही अभिरक्षा में है, फिर भी किसी अन्य अलग मामले में वह अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना करने का हकदार है। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए मुख्य विधिक प्रश्न यह था कि क्या कोई अभियुक्त, जबकि वह किसी अन्य मामले में अपनी संलिप्तता के संबंध में पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए उसका कोई आवेदन पोषणीय ब्रैकेट में अनुरक्षणीय ब्रैकेट बंद होगा। विराम। पूर्ण पीठ ने उपर्युक्त प्रश्न पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मत, अग्रिम जमानत के सिद्धांतों एवं उन पर उच्चतम न्यायालय के निर्वचनों पर विचार करने के बाद निम्न निर्णय/निष्कर्ष दिया है। पैरा। निर्णय 1। मामले का परीक्षण करने के बाद हमारे निष्कर्ष निम्नवत हैं। पैरा। प्रथम, कोई अभियुक्त किसी अपराध के संबंध में तब तक अग्रिम जमानत की मांग करने का हकदार है जब तक कि उस अपराध के संबंध में उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। विराम। यदि एक बार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब केवल जैसा कि मामला हो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 या धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत हेतु आवेदन करने का उपचार उपलब्ध होगा। विराम। यह ब्रैकेट में उपर्युक्त निर्धारण ब्रैकेट बंद गुरुबख्श सिंह सीबिया बनाम पंजाब राज्य 1980 2 SCC 565 के मामले में संविधान पीठ के पैरा 39 के निर्णय से साक्षित है। विराम। पैरा। द्वितीय, दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य संविधि में कोई अभिव्यक्त या विवक्षित प्रतिबंध नहीं है जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को ऐसे किसी अपराध के संबंध में किसी अग्रिम जमानत
आवेदन पत्र को सुनने और विनिश्चित करने पर प्रतिबंध लगाता हो, जब आवेदक किसी अन्य अपराध के संबंध में अभिप्राय में है, विराम। किसी अभियुक्त को जब वह किसी अन्य अपराध के संबंध में अभिरक्षा में है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में ऐसा किसी भी प्रतिबंध का पठन नहीं किया जा सकता है जो उसे अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा विधिक प्रावधान और विधायिका के आशय के विरुद्ध होगा, विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा 4 में उपबंधित किया गया है और अन्य संविधि जैसे एसटी एक्ट 1989 इत्यादि में, विराम। पैरा धारा 438(4) को अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2018 की धारा 22 के द्वारा जोड़कर और दिनांक 21/4/2018 से प्रवृत्त करके उपबंध किया गया है कि इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 या धारा 376 क ख या धारा 376 घ क या धारा 376 घ ख के अंतर्गत कोई अपराध कारित करने के अभियोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित है, विराम।